अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रास्ता नज़ीर किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक हैं। तो मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिफरेंट और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ दाल कोफ्ता। तो मैं किस तरह से दाल कोफ्ता बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम अपना स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो एक तरफ मैंने कोफ्तों को ब्राउन करने के लिए रख दिया। अच्छा, कोफ्तों की रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ कि किस तरह से मैं कोफ्ते बनाती हूँ। तो इसके बाद मैंने एक पैन में तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए और हाफ कप के करीब मैंने ऑयल लिया था। 5 to 6 क्लव जो है मैंने गार्लिक लिए थे, वो मैंने इसी तरह से डाल दिए और साथ मैंने एक रेड चिली ली थी। तो वो मैंने इसके ऐड करने के बाद अब इसके अंदर तकरीबन एक चम्मच के करीब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। ये भी मेरा होममेड है, तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैं जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट डाल दूंगी। तो ये दोनों पेस्ट हम डालकर अच्छे से इसको भून लेंगे मसाले को। जब अच्छे से ये हमारा भून जाएगा तो प्यारी सी खुशबू आने लगे, तो इस तरह से अच्छे से भून लें इसको। अब मैं इसके अंदर टमाटो ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से फिर अगेन हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब मसाले की प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तब मैं हैंड ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लूंगी इस तरह से हम। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने रोस्टेड किया हुआ इसमें ज़ीरा डाला है, तो इससे हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो अब मैं 1 अदद बड़ी इलायची इसमें ऐड कर रही हूँ और तकरीबन मैंने हाफ चम्मच जो है वो मैंने चिली फ्लेक ऐड किया है। नमक इसमें डाला जाएगा, गरम मसाला, हल्दी और इसमें रेड चिली जाएगी। अच्छा, ये सब मसाले जो हैं मैंने आपको बता दिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 इंच के करीब जो है वो मैं इसमें दालचीनी डाल रही हूँ। 2 इंच का टुकड़ा है। तो 5 से 6 जो हैं वो मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। अच्छा, ये आपने साबुत मसाले डालने हैं जो लौंग, इलायची और दालचीनी है। तो अब इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब जो मेरी दाल है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इस मसाले में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें 2 कप के करीब इसमें पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम इस तरह से कवर करके रख देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे, एकदम से स्टीम आई है। मेरे सारे कैमरे को उसने कवर कर दिया। तो खैर, अब इसके अंदर जो हमने फ्राई किए थे कोफ्ते वो इसमें रख देंगे। तो इस तरह से हम इसे 1 बाय 1 करके रख देंगे। अगेन हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर देकर छोड़ देंगे। इन कोफ्तों को ज़्यादा नहीं पकाना है, सब तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये डन हो जाएंगे, क्योंकि दाल भी हमारी ऑलरेडी डन हो चुकी है। नहीं तो कोफ्ते आपके ज़्यादा कुक करने की वजह से हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त सी हमारा दाल कोफ्ता रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर रेड चिली ऐड कर रही हूँ। तो तुर्किश रेड चिली है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। तो इस तरह से अब इसके अंदर फ्रेश धनिया डाल दें। तो चले जी दाल को। तो जी जनाब, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दाल कोफ्ता की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वही हमारी चीज़ें होती हैं जो आम रूटीन में हम घर में यूज़ करते हैं। थोड़ा सा उसको चेंजिंग कर दें, थोड़े से मसालों में चेंज कर दें तो एक डिफरेंट फ्लेवर हमें मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह।